सुप्रभात। हिंदी की कक्षा में 10वीं के छात्र छात्राओं का फिर से स्वागत है। आज मैं जिस विषय पे चर्चा करने जाऊंगा वो विषय मैंने यहाँ पे लिखा है। रस नहीं पढ़ाऊंगा, रस में आप लोगों की दूसरी कक्षा में लूंगा। आज मैं जो पढ़ाने के लिए आया हूँ उसका शीर्षक है मानवीय करुणा की दिव्य चमक। मैंने आप लोगों से बार बार कहा है कि किसी भी विषय को पढ़ने से पूर्व उसके शीर्षक को जानना अति आवश्यक होता है, क्योंकि कहीं ना कहीं यह जो शीर्षक है ना, इसी में पाठ का पूरा सारांश या कहीं या आप यूं कर सकते हैं कि उसके मूलभूत जो बातें होती हैं वो छिपी होती हैं। आप लोगों के मन में यह प्रश्न उठ सकता है कैसे? तो पहला और दूसरी चीज यहाँ पे बता दूं, इसके रचनाकार कौन है? तो रचनाकार है इसके सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी। माने उन्होंने इस पाठ की रचना की है, लिखे आए हैं उन्होंने। सबसे पहले ये मुझे बताइए कि मानवीय शब्द का अर्थ क्या होता है, कहां से आया है? मानवीय शब्द आया है मानवता से। तब प्रश्न उठता है मानवता क्या है? देखिए, अगर मानवता शब्द को आप खंडित कीजिए या मानवीय शब्द किसी को भी खंडित कीजिए, मानव या मैंने दूसरा कहा मानवता। आप लोग उपसर्ग पढ़ते सब पढ़ते हुए आ रहे हैं पिछली कक्षा में, कक्षा 9 में, तो मैं इसमें विस्तार से ज्यादा नहीं जाऊंगा। तो मानव यानी मनुष्य, यहाँ पे ये है, जगह पे कार है, यानी मनुष्यता या मानवता कहते हैं हम। तो इसका संदर्भ किससे है, किस अर्थ में इसे हम लेते हैं? इसका अर्थ होता है दूसरे मनुष्यों का जहां भलाई छिपा हो, दूसरे मनुष्यों का जहां कल्याण छिपा हो, दूसरों के प्रति जहां हमारे मन में रहम या दया कहें उसकी भावना हो। तो ये था मानवीय शब्द का अर्थ, यानी मानवता, मनुष्यता दिखाना, मतलब दूसरों के साथ अच्छा आचरण और व्यवहार करना। दूसरी बात हुई करुणा, जो मैंने कहा रहम। रस पढ़ाने के दौरान आप लोगों ने देखा होगा कि ये करुणा के भाव कहां से मन में आते हैं? शोक, यानी अस्थायी भाव क्या होता है? शोक होता है। जो करुण क्या है? रस है। यानी जब हम किसी को भी दुखी देखते हैं, जब किसी को उदास, निराश या हताश देखते हैं, मैंने बार बार आपको सिखाया कि घटनाक्रम के अनुसार सभी चीजें बदलती हैं। यानी हमारे सामने जैसी घटना घटेगी उसी के अनुसार वो भाव हमारे मन में उत्पन्न होते हैं, और जब वो अभिव्यक्त होते हैं तब कहलाता है रस। इत्तेफाक से देखिए यहाँ पे वो सारे को एक दो शब्द आ गया यहाँ पर, तो सब को संदर्भ में हम लोग जोड़ के भी देख ले रहे हैं कि दिव्य, दिव्य का अर्थ क्या होता है? अलौकिक। मैंने लगे कि इस लोक में तो ऐसी चीजें हो ही नहीं सकती। और चमक का अर्थ क्या होता है? आभा या तेज। ये मैंने प्रत्येक शब्दों के अर्थ मैंने आप लोगों को सामने पहले रखा है या आप लोगों को बताने की कोशिश की है कि इसके शीर्षक में ही तब छिपा होता है। क्या छिपा हुआ था कि तब किसी एक ऐसे व्यक्तित्व की बात की जा रही है, किसी एक ऐसे व्यक्ति विशेष के बारे में बात की जा रही है जिसके भीतर मनुष्यता के गुण जो है, मानवता के गुण जो है, कूट कूट कर भरे पड़े हैं, जो सामान्यतः आम मनुष्यों में या सामान्य मनुष्यों में देखने को नहीं मिलता है। मैंने ये नहीं कहा कि किसी में भी नहीं। तो फिर यहाँ पर उन व्यक्ति विशेष के बारे में पढ़ने की क्या जरूरत थी? वो व्यक्ति विशेष कौन है? जब हम लोग पाठ को जब पढ़ेंगे, जब उस पर चर्चा करेंगे, या जब सर पढ़ाएंगे, दिलीप सर जब आपको पढ़ाएंगे तो बताएंगे कि वो व्यक्ति विशेष कौन है जिनके बारे में यहाँ पे बात की जा रही है। तो उनकी आभा, उनकी जो तेज है, देखिए ये नहीं होता है कि कई बार हम लोग कहते हैं ना कि सुख बांटने से या दुख बांटने से क्या होता है, हमें ये लगता है क्यों बताएंगे। देखिए बहुत लोग होते हैं जो हमारी क्या होगा,
इन स्थितियों पर जब हम किसी को दुख बांटने जाएंगे तो हो सकता है हमारा हंसी उड़ाए, हमारा उपहास उड़ाए, मजाक उड़ाए, लेकिन कुछ तो अपने मित्र भी है, घनिष्ठ भी है, अपने सगे संबंधी रिश्तेदार ऐसे भी तो कुछ है जिनको बताने से क्या होता है, मन हल्का होता है। या जिसके पास से हम क्या होता है, कुछ आशा या अपेक्षा करते हैं। इस पूरे घटनाक्रम को पढ़ने के दौरान आप देखिएगा कि कैसे रचनाकार उनसे घनिष्ठ होते हैं, उनके निकट जाते हैं, कैसे उनके पास जाने के बाद उनकी जो भी मन में दुख है, तकलीफ है या कष्ट है, कैसे दूर हो जाता है। सहानुभूति के दो बोल ही बहुत होते हैं किसी के लिए। अन्यथा आप लोगों ने देखा है श्री कृष्ण और सुदामा की दोस्ती, मित्रता, क्या ये संभव था? कहां एक द्वारिका के राजा और एक कहां दरिद्र ब्राह्मण सुदामा। लेकिन हम लोग उनकी मित्रता की वो मिसाल क्यों देते हैं, उदाहरण के लिए क्यों रखते हैं? क्योंकि कृष्ण भी, ठीक है, कृष्ण ईश्वर थे, नर नहीं थे, नारायण थे, लेकिन उनकी सारी लीलाएं तो नर की थी, मनुष्य की थी। तो उन्होंने ये सारी लीलाएं क्यों दिखाई थी? उन्होंने यही बताने की कोशिश की थी कि मित्रता या सगे संबंधी या रिश्तेदारी जो होती है, धन दौलत संपदा आदि से नहीं होती। उसी प्रकार यहाँ जिस व्यक्तित्व के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, जिस व्यक्ति के बारे में पढ़ेंगे, उन्होंने भी सबसे हृदय के साथ, आत्मा के साथ एक संबंध स्थापित करने की कोशिश की थी। उनकी कोशिश यही थी कि कैसे दूसरे को खुशियों में वो शामिल हो, उन्हें और अधिक खुशी देने का प्रयास करे, दूसरे के दुखों को कैसे वो कम कर सके, इसके लिए वो हमेशा प्रयासरत रहते थे। दो चार पंक्तियां मैं पढ़ दे रहा हूं। देखिए, आरंभिक पंक्तियों में ही एक गुण रहस्य छिपा हुआ है। रचनाकार ने कितनी बारीकी से ही इस घटना को शुरू किया है, पूरे अर्थ की गंभीरता के साथ। फादर को जहरबाद से नहीं मरना चाहिए था। पहली पंक्ति ही देखिए। जहरबाद से आप लोगों के मन में प्रश्न उठ सकता है कि क्या उनको जहर दे दिया गया था? नहीं, जहर नहीं दिया गया। देखिए, जब एक इंसान लंबे समय तक किसी बीमारी से ग्रस्त रहता है ना, वो भी किसी जहर से कम नहीं है, जिसको हम लोग अंग्रेजी में कहते हैं स्लो पॉइजन, माने थोड़ा थोड़ा करके जहर देना। तो उसी प्रकार यहाँ पर फादर जो थे, जिनका पूरा नाम था फादर कामिल मुल्की, वह लंबे समय तक बीमारियों से ग्रस्त थे। क्यों बताओ? अब तो आप लोगों के मन में ये प्रश्न उठ सकता है कि जब फादर इतने अच्छे इंसान थे, सभी के कल्याण के बारे में सोचते थे, पहले सभी की भलाई के बारे में सोचते थे, तो उनकी बेटी भी तो इतनी दुखद हुई, तो फिर क्या जरूरत है ऐसा करने का? ये मन में प्रश्न आ सकता है। लेकिन नकारात्मक प्रश्न हमारे मन में पहले आते हैं और सकारात्मक प्रश्न जो है वो बहुत देर से आते हैं। तो यहाँ पे इस पाठ का उल्लेख इसीलिए किया गया है कि यहाँ यही प्रेरणा लेने के लिए कि भले ही मेरे साथ जो कुछ भी हो, हम लोग कभी भी सत्य का मार्ग, धर्म का मार्ग, रहम का मार्ग, दूसरे के भलाई का मार्ग करते हुए निष्ठा का मार्ग, ईमानदारी का मार्ग नहीं छोड़ेंगे, चाहे हमें जिन भी स्थितियों से क्यों न गुजरना पड़े, जिन भी परिस्थितियों से क्यों न गुजरना पड़े। देखिए आगे ही कहते हैं रचनाकार, जिसकी रगों में दूसरों के लिए मिठास भरे अमृत के अतिरिक्त और कुछ नहीं था। मैंने कभी भी किसी के साथ उन्होंने कोई बुरा व्यवहार या आचरण नहीं किया था। उसके लिए इस जहर का विधान क्यों? यहाँ खुद रचनाकार एक प्रश्न पूछ रहे हैं। जिसने अपना सारा जीवन ही दूसरों की भलाई, दूसरों के कल्याण के लिए लगाया हो, दूसरों की खुशियों के लिए लगाया हो, दूसरों के साथ अच्छा आचरण व्यवहार किया हो, आखिर उसकी मृत्यु ऐसे क्यों? क्या यह उचित है? कतई उचित नहीं। लेकिन देखिए, जीवन और मृत्यु दोनों में से कोई भी हम मनुष्यों के हाथ में नहीं। जिस प्रकार पंच तत्वों से क्षितिजल पावक गगन समीरा, पंच तत्व से बना शरीरा, यानी प्रकृति के 5 तत्वों से मिलकर शरीर का निर्माण हुआ है, और हिंदू शास्त्र के अनुसार इसी 5 तत्वों में अंत में हम विलीन हो जाते हैं, समाहित हो जाते हैं। उसी प्रकार जीवन भी हमारे हाथ में नहीं होता है। सब एक अज्ञात सत्ता, एक अज्ञात शक्ति, जिसे हम भगवान या ईश्वर भी कर सकते हैं, वो है, या प्रकृति है, उनके हाथों में। तो यह सवाल किस ईश्वर से पूछे? रचनाकार बोले किससे पूछे?
सामने से देखिए ना, जब आपके साथ कुछ बुरा होता है तो आप लोग को लगता है किससे पूछे, क्यों मेरे साथ ऐसा होता है, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। हम लोग यह भूल जाते हैं कि हम लोग तो भी बहुत खुशहाल हैं, बहुत अच्छे हैं। इस धरती पर ऐसे बहुत सारे मनुष्य हैं कि जो सुख सुविधाएं हमें मिल रही हैं या मिली हुई हैं वो उससे भी वंचित है। हम लोग को ये लग सकता है कि हमारा दुख, हमारी तकलीफ, हमारा कष्ट सबसे बड़ा है, हम इस संसार के सबसे दुखी इंसान है। यही सबसे बड़ी गलती है। इस संसार में हमसे भी बहुत ज्यादा दुखी, हम लोगों से भी बहुत ज्यादा कष्ट में रहने वाले लोग हैं, जिसकी हम लोग कल्पना भी नहीं कर सकते। तो आज यहीं तक, किसी ईश्वर से पूछे तक ही अगली कक्षा में आगे सर इस विषय पर चर्चा करेंगे आप लोगों से। तब तक के लिए धन्यवाद।